हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। आपको पता है कि ज़मीन का जो इशू है, लैंड रिकॉर्ड्स का जो इशू है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये लैंड रिकॉर्ड्स मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट की तरह काम करता है। अगर आपको लोन लेना है या जो फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, तो कई सारे जो एरियाज़ हैं इकोनॉमी में, वहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जब हम कहते हैं डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, मतलब कि जो भी डाटा है लैंड रिकॉर्ड्स का, कि कौन ओन करता है, किस तरह का ज़मीन है, उसका हम जो ऑनलाइन या डिजिटल वर्जन में कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट कई लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी स्टेप्स ले रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन हो सके। जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें से एक है आपका जो गवर्नमेंट सोच रही है लाने का, वो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। ये जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसमें 3 मेजर कंपोनेंट हो गए, जैसे कि लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन, सर्वे करना, रीसर्वे करना और रजिस्ट्रेशन, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जो भी डाटा है वो कंप्यूटर में हम डिजिटल फॉर्म में डाल सकें। अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें इस स्कीम का, तो क्या है, पहला तो कि जो लैंड रिकॉर्ड्स है उसको अपडेट करना, क्योंकि ज़मीन का जो इशू है वो देखोगे कहीं ना कहीं आपका हर इकोनॉमी से के सेक्शन से कनेक्टेड है, चाहे वो फार्मिंग हो, इंडस्ट्रीज़ हो, या जो लाइवलीहुड रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, या फिर वल्नरेबल्स के भी बारे में बात हो गई, ट्राइबल इशूज़ हो गए। तो हर आपका एरिया वो लैंड से कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा है कि ऑटोमेटिक म्यूटेशन, यानी कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिक फॉर्म में अवेलेबल रहे लोगों के पास। तीसरा है कि जो टेक्सचुअल और स्पेटियल रिकॉर्ड है, मतलब कि जो डाटा के बीच में कन्वर्जेंस है, वो जरूरी है कि जो सर्वे किया गया और जो आपका टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा अवेलेबल है। चौथा है कि इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन रेवेन्यू एंड रजिस्ट्रेशन। लास्ट है कि जो प्रेजेंट डीड है रजिस्ट्रेशन का या प्रिजम्पटिव टाइटल सिस्टम है, उसमें विद दैट ऑफ कंक्लूसिव टाइटलिंग विद टाइटल गारंटी, यानी कि जो डीड रजिस्ट्रेशन का है वो हम और ज़्यादा अपडेटेड फॉर्म में उसको अब स्टोर करना चाहते हैं, जो कि है आपका कंक्लूसिव टाइटलिंग विद टाइटल गारंटी। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अगर हम बात करें कि अभी करेंटली स्टेटस क्या है डिजिटाइजेशन का, तो आप देखोगे कि जो 94% है विलेजेस का जो डाटा है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है इन डिजिटल फॉर्मेट। 29 स्टेट्स जो हैं उन्होंने डिस्प्ले किया है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑन वेब, मतलब कि जो इंटरनेट में हमारे 29 स्टेट्स जो हैं वो ROR यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स डिस्प्ले करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया है। तीसरा है कि जो भी इंटीग्रेशन है लैंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड का या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का, वो भी हो चुका है ऑफ इन 75.78% ऑफ सब रजिस्ट्रार ऑफिसेस। उसी तरह जो हम कैडेस्ट्रल मैप्स हैं उसमें 70% जो है वो डिजिटाइज हो गया है। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जो दिखाता है क्या करंट स्टेटस है ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ये देखिए बेसिक डाटा है जो कि आप ऊपर गो थ्रू कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। जब हम बात करते हैं कि डिजिटाइजेशन हो रहा है लैंड रिकॉर्ड्स का, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। पहला तो कि जो रूरल एरियाज़ में जो फार्मर्स हैं या बाकी रूरल पॉपुलेशन है, उसके लिए क्रेडिट लेना इजी हो जाएगा। और क्रेडिट आपको पता है कितना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इन फार्म सेक्टर, या आप जब MSME सेक्टर का बात करते हो जो कि आपके विलेजेस में दिखते हैं, तो उसमें आपका ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लैंड का जो डाटा है, लैंड का जो रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पे कई बार जो फार्मर्स हैं वो लोन लेते हैं। दूसरा है कि लिटिगेशन कम होगा, यानी कि अगर डाटा वो क्लियर है, ठीक है, कोई ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है कि किसका ज़मीन है और कितना ज़मीन है, तो जो लिटिगेशन है, मतलब कई कोर्ट में कई सारे जो केसेस हैं वो लैंड रिलेटेड ही हैं, ठीक है। तीसरा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो सकेगा और ज़्यादा बेटर, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डाटा होगा
और गवर्नमेंट यूज़ कर सके कि जो अवेलेबल लैंड है उसको बेस्ट तरीके से। उसी तरह प्राइवेट सेक्टर का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है। चौथा है रेवेन्यू जनरेशन, मतलब कि ओवरऑल अगर आप अल्टीमेटली देखोगे कि लोकल लेवल पे, रूरल लेवल पे और एज अ होल अगर हम फार्मिंग सेक्टर में भी देखें तो रेवेन्यू जनरेशन बेटर होगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो गवर्नमेंट का बेटर कलेक्ट होगा। जो लोकल पॉपुलेशन है वो इजीली लोन ले पाएंगे और ज़्यादा वो क्रेडिट यूज़ कर पाएंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ या अपने फार्मिंग सेक्टर में, तो रेवेन्यू जनरेशन बेटर होगा। उसी तरह जो पॉलिसी मेकिंग है वो और ज़्यादा एनहांस्ड होगी, क्योंकि जो लोग बना रहे हैं, जो गवर्नमेंट के पार्ट हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होगा जिसके बेसिस पे वो डिसीज़न ले सकेंगे, वो बेटर एसेस कर पाएंगे। अगर उनको पता होगा कि क्या क्या रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है, उसको कैसे मैनेज करना है, साथ में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे भी वो बेटर पॉलिसी बना पाएंगे। तो इस तरह से पॉलिसी मेकिंग में भी ये हेल्प करेगा। उसके बाद है कि जो फ्रॉड है, कई सारे लोग लैंड रिलेटेड फ्रॉड्स करते हैं, उस पर चेक होगा, क्योंकि जो भी भूमि ट्रांजैक्शन है वो उसका डाटा गवर्नमेंट के पास डिजिटल फॉर्मेट में होगा, तो इसलिए जो भी फ्रॉड है वो उसमें कमी आएगी या कम होगा। उसका नेक्स्ट है आपका कि जो वेलफेयर स्कीम है, क्योंकि कई सारे आपके जो स्कीम है जो कि गरीबों से रिलेटेड है वो लैंड से कनेक्टेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर सब्सिडी हो गया या इंश्योरेंस का हो गया, तो उसमें भी आपका बेटर इम्प्लीमेंटेशन होगा ऑफ दिस वेलफेयर स्कीम्स, क्योंकि हम जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उसको बेटर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, चाहे वो सब्सिडी रिलेटेड हो या इंश्योरेंस रिलेटेड हो। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि जो हम जितना कम से कम ह्यूमन इंटरफेस का रखेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है, वो बेटर होगा और ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो ह्यूमन इंटरफेस का कम होना भी एक फ़ायदा है इस पूरे डिजिटाइजेशन से, क्योंकि तब करप्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जो लैंड टाइटल है, कौन सा ज़मीन किसका है, इस पे क्लैरिटी रहेगी। अब नेक्स्ट है कि चैलेंजेस क्या है, क्या चैलेंजेस हैं जब हम बात करते हैं डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की। तो पहला तो कि इस्टेब्लिश कैसे करें कि कौन ज़मीन किसका है। जो लेगेसी इशू है उसमें प्रॉब्लम होता है कि कई सारे जो डाटा है वो बहुत पुराने हैं, ठीक है, और अभी के समय पे जो लेगेसी है इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। तो जो मेन प्रॉब्लम है कि जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या कई सारे विलेजेस जहाँ पे सर्वे ही नहीं हुआ या कोई मैप मिसिंग है, अपडेट नहीं किया गया, तो इस कारण से प्रॉब्लम होता है। दूसरा है कि जो भी डाटा है वो क्वालिटी का नहीं है, उसमें कुछ एरर है या वो उसकी क्वालिटी सब स्टैंडर्ड की है, तो उस केस में भी अगेन चैलेंज क्रिएट होता है, क्योंकि रॉन्ग डाटा एंट्री, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड इन्फॉर्मेशन, मिसमैच इन द डिजिटल डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, इससे क्या होता है कि जो डिजिटाइजेशन है उसमें हर्डल क्रिएट हो जाता है। तीसरा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी कुछ कमियां हैं। जो अवेलेबल रिसोर्स है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, चाहे वो मैन पावर हो इन टर्म्स ऑफ स्किल, मैन पावर, साथ में जो आपका कंप्यूटर रिसोर्स जिस तरह से चाहिए, या कई सारे विलेजेस में जो डिजिटाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने इनहेरेंट उनके पास रिसोर्स की कमी है, इस कारण से वो एक चैलेंज क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जो कैपेसिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की उसमें कमी आ जाता है इस कारण से। उसके बाद जो नेक्स्ट इशू है कि जो अलग अलग स्टेट्स में जो स्टेट लॉज हैं आपका लैंड रिलेटेड, क्योंकि लैंड जो है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है और इसलिए हर स्टेट जो है अपने अनुसार लॉ बना रहा है लैंड पे, तो यूनिफॉर्मिटी इस कारण से नहीं दिखने को मिल रही है, और नॉन यूनिफॉर्मिटी के कारण जो डाटा स्टैंडर्डाइजेशन है वो नहीं हो पा रहा है, तो ये एक अलग इशू क्रिएट हो जाता है चैलेंज के रूप में। उसके बाद जो बाकी प्रॉब्लम है कि जो गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसके बीच में कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन भी की कमी भी देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई सारी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो एक ही चीज़ पे काम कर रही है और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इस कारण से डुप्लीकेशन हो जाता है, या जो इजी एफिशिएंसी होनी चाहिए वो नहीं हो पाता।
कई बार डुप्लीकेशन भी देखने को मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इशू है इसमें वो है डिजिटल गैप। डिजिटल गैप यानी कि अभी भी जो डाटा है, ठीक है, वो स्पेशली जब हम पुअर या वल्नरेबल सेक्शंस को देखें तो डिजिटल गैप इन सारे लोगों के लिए ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि इनको आइडिया नहीं होता कि अच्छा लैंड रिलेटेड क्या क्या उनके पास राइट्स हैं, कैसे वो डिजिटाइज कर सकते हैं अपने लैंड डाटा को। तो और कई बार क्या होता है कि उनके पास जो प्रूफ चाहिए लैंड टाइटल्स के लिए वो नहीं होता। तो कई बार ऐसे लैंड्स होते हैं जो जिनका लिंकेज नॉन ट्रेसेबल होता है, तो ये कारण होता है आपका। इससे क्या होता है कि डिजिटल गैप क्रिएट होता है जब, और इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आपके पुअर वल्नरेबल सेक्शन सबसे ज़्यादा हैंडल करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इशू है कि डाटा लीक्स। कई बार साइबर अटैक किया जाता है और जो पर्सनल डाटा है किसी भी इंसान का जो वो नहीं चाहता कि इन जनरल पब्लिक के पास लीक हो, वो लीक हो जाता है। तो आज के टाइम में ये एक अलग नया इशू बन के आया है कि जब हम साइबर फॉर्म में या डिजिटाइज फॉर्म में डाटा रख रहे हैं तो साथ में हमें साइबर अटैक्स के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। हमें अपने जो भी मशीन्स हैं, जो भी डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, उसको प्रूफ या स्टोर ऐसे तरीके से करना होगा ताकि उस पर साइबर अटैक ना हो सके, नहीं तो जो पर्सनल डाटा है लोगों का वो लीक हो सकता है। उसके बाद जो कंज्यूमर प्रोफाइलिंग है, ये आप बेसिकली जो भी जिनका भी लैंड है उनको आप प्रोफाइल कर सकते हो कि अच्छा ये ज़मीन इसका है, इसको हम टारगेट करें। तो information like the size of plot of land compounded with the average cost of land in the area of ownership may be used to indicate financial situation of the landowner and lead to the profiling। तो कंज्यूमर डाटा जब इस तरह से अवेलेबल रहेगा तो हो सकता है उसका कंज्यूमर प्रोफाइलिंग हो सके, जो कि गलत है। कंज्यूमर प्रोफाइलिंग मतलब कि जो बेस्ड ऑन हिज कैपेसिटी ऑन हिज लैंड उसका आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट इशू है कि ट्रस्ट का, कि कई बार क्या होता है कि मैलिशियस मैनिपुलेशन होता है डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स का, और कई बार इससे क्या होता है कि जो लैंड होल्डिंग है उसमें लॉस देखने को मिलता है, स्टेट इंक्रोचमेंट दिखता है, करप्ट प्रैक्टिसेस दिखता है। देखिए जो ह्यूमन नेचर है उसमें कई सारे कमियां हैं, कई सारे लोग करप्ट होते हैं, तो इस कारण से ट्रस्ट इशू जनरेट होता है और कई बार इससे इंक्रोच किया जा सकता है लैंड, मतलब लैंड को गलत तरीके से इंक्रोच किया जा सकता है। तो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स में हमें ये ध्यान देना होगा कि किसी तरह का मैनिपुलेशन ना किया जाए, सही तरीके से सही ज़मीन जिस भी इंसान की है उसे उसी के नाम पे रजिस्टर हो, ठीक है। उसके बाद बाकी भी इशूज़ हैं जैसे कि जेंडर, क्योंकि देखिए हमारे देश में मोस्टली देखा गया है कि औरत के नाम पे ज़मीन नहीं होती है, मतलब अगर आप हिस्टोरिकली देखें, अब ये चेंज हो रहा है, लेकिन जो ये हिस्टोरिकल प्रैक्टिस रहा है इस कारण से लैक ऑफ जेंडर इंक्लूसिविटी दिख रहा है इन लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लैंड कन्फ्लिक्ट का, क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन देखा जाता है कि एक ही ज़मीन पे कई सारे लोग क्लेम करते हैं एक ही जनरेशन के, और इसके कारण से लैंड कन्फ्लिक्ट होता है। अगर हम बात करें कि वे फॉरवर्ड क्या है या आगे हम कैसे बढ़ें इस बारे में, तो पहले तो है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो इसमें काम कर रहे हैं तो उनका स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग करने की ज़रूरत है। हमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उसको सही स्किल्स देने की ज़रूरत है, उन्हें ट्रेन करने की ज़रूरत है ताकि वो जो डिजिटल रिकॉर्ड्स बन रहा है उसको अच्छे तरीके से बना सके। दूसरा है कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करने की ज़रूरत और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, इससे जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो सेफली स्टोर होगा। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा है कि हमें कांस्टेंट सर्वे या लैंड की मैपिंग करने की ज़रूरत है ताकि हम अपडेट रहें लैंड के बारे में कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं या ओनरशिप का हुआ। तो सर्वे एंड मैपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। चौथा है कि जो स्टेट की कैपेसिटी है, चाहे वो मैन पावर के तरह हो, स्किल्ड मैन पावर की तरह हो या टेक्निकल रिसोर्स की तरह हो, तो स्टेट को अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके बाद जो भी टेक्सचुअल डाटा है उसको अपडेट करने की ज़रूरत है ताकि जो भी टाइटल्स हैं वो अपडेटेड रहे। ऐसा नहीं हो कि कोई पुराना रिकॉर्ड ही चल रहा है, जो भी चेंजेस हैं उसको
अब कांस्टेंट अपडेट रीअपडेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम जितना अपने लोगों को अवेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा वो सक्षम होंगे अपने राइट्स के लिए और अपने जो ज़मीन रिलेटेड अधिकार है उसको लेने के लिए। लास्टली वही बात है कि हमें स्टैंडर्ड्स को और ज़्यादा यूनिफॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि जो भी इंटर स्टेट या इंटर स्टेट वेरिएशन देखने को मिलता है वो ना दिखे, हर पूरे वन इंडिया वन स्टैंडर्ड हम फॉलो करें। तो इस तरह से हमने जो लैंड रिलेटेड है जो मेजर पॉइंट्स हैं वो कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।